बाबा बागेश्वर तो पूरे महिला समाज का इंसल्ट किया है बाबा ने, इस बदतमीज बाबा ने और टपोरी बाबा ने। इनके तो शब्दों से लगता नहीं है कि ये बाबा भी है। टपोरी लोग भी थोड़ा सा संयम रखकर महिलाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर मर्द के घर जो है वो जन्म महिला से लिया है। सभी के घर में माताएं हैं, बहनें हैं, भाभी हैं, बेटियां होती हैं, पर ये बाबा तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखा कि अगर इसके पिता का डेथ हो गया हो या हो जाएगा तो इनकी माँ का भी मांग खाली रहेगा। कहने का मतलब था कि जिस मांग में सिंदूर है और बिंदी है वो प्लॉट बुक किया हुआ है, और जिसके मांग में सिंदूर जिस लड़की के या महिला के नहीं है वो प्लॉट खाली है। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के बाबा लोगों का। इस तरह का लैंग्वेज होता है। ये तो लुच्चे, गली के जो छटे हुए लुच्चे लफंगे हैं वो भी इस तरह का, टपोरी टाइप के लोग भी इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मुझे दुख है ऐसे लोगों को जो बाबा के फॉलोअर्स हैं और जो बैठ के तालियां बजा रहे थे, और जो महिलाएं गई थी वो ताली बजा रही थी। बहुत अफसोस की बात है कि वो लोग सिर्फ देख रहे हैं कि सीमा हैदर आ गई, हिंदू बन गई, टीका लगा रही है, मूर्ति पूजा कर रही है, ये सब देख रहे हैं। सचिन तो एक नॉर्मल भी लुक वाइज नहीं है, पैसे वाला भी नहीं है। तो ऐसा क्या कि 4 बच्चे को छोड़कर, 4 बच्चे के भविष्य को आप ताक में रखकर भारत आ रही है। बहुत बड़ी इसमें कोई साजिश है। बाबा बागेश्वर तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, और देश की जनता को ऐसे बदतमीज और गुंडे मवाली टाइप के लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये बाबा का भी असलियत खुलेगा, जैसे सब बाबाओं का खुलता है, जो ज्यादा लोगों को इस तरह का जुमले छोड़ते रहते हैं। देश में यही एक मुद्दा रह गया, सीमा सचिन पबजी लव स्टोरी। देखिए, बहुत देशभक्त बने चलते हैं, उनके लिए क्या मैटर करता है? देश की आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा मैटर करती है या फिर धर्म मैटर करता है? ये जो नेशनलिज्म है ये सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। लेकिन सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत आ जाती हैं, धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया और भक्तजन एकदम खुशी से झूम रहे हैं कि मुसलमान लेडी हिंदू हो गई है, सचिन के प्यार में पागल होकर भारत आ गई है। लेकिन इसके पीछे देश की आंतरिक सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में है, इस बात को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। खुशी इस बात की है कि कोई एक दूसरे धर्म की लड़की हमारे धर्म में आ गई, सिर्फ इस बात की खुशी, ये नहीं है कि दुश्मन देश की लड़की है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के ऊपर धर्म महंगा है, धर्म भारी है, और जहाँ पर धर्म की बात आ जाती है वहाँ पर सोचने समझने का सलाहियत भी खत्म हो जा रही है। वो लोग सिर्फ देख रहे हैं कि सीमा हैदर आ गई, हिंदू बन गई, टीका लगा रही है, मूर्ति पूजा कर रही है, ये सब देख रहे हैं। ठाकुराइन बन गई है, हाँ, ठाकुराइन बन गई है। मतलब यहाँ पर सिर्फ नाक की लड़ाई है, पर जो यहाँ का IQ है, सेंस है, एक देश से प्यार मोहब्बत जो रखेगा, ये पहले ये सोचेगा कि एक ऐसी लड़की जो 5वीं क्लास पढ़ी हुई है, और जाहिर सी बात है कोई बहुत अच्छे, जैसा दिखाया जा रहा है कि बहुत रईस घर से नहीं है, बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि एक तो 5वीं क्लास पढ़ी हुई, वो भी पाकिस्तान में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ये नेशनल मीडिया ही बोलता है कि जैसे बहुत कुचल के रखा जाता है, दबी कुचली हुई होती हैं पाकिस्तान मुसलमानों के घर की महिलाएं। तो एक ये की बात है जो ऐसी महिला शहर में भी निकलने में डरती हैं। जैसे ये लोग ही दिन रात ये फैलाते हैं, एक र्यूमर फैलाया जाता है कि घर से नहीं निकलने दिया जाता है, बहुत दबा के। वो भी पाकिस्तान मुल्क से दुबई आ जाती है, दुबई एयरपोर्ट से फिर नेपाल आती है, नेपाल से फिर इंडिया आती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और कोई आम महिला की बात नहीं है, और कोई पागल भी ऐसा नहीं करेगा कि पूरे पाकिस्तान में प्यार करने के लिए सीमा हैदर को कोई नहीं मिला था और सचिन ही मिला था भारत का, और वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसके लिए आ गई भारत। तो वो तो सचिन तो एक नॉर्मल भी लुक वाइज नहीं है, और पैसे वाला भी नहीं है। तो ऐसा क्या कि 4 बच्चे को छोड़कर, 4 बच्चे के भविष्य को आप ताक में रखकर भारत आ रही है। बहुत बड़ी इसमें कोई साजिश है। प्यार किसी शान शौकत को नहीं देखता है कोई। ये तो मुझे लग रहा है कि ये काफी सालों से एक प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया गया है। प्लॉट कंस्ट्रक्ट करने के बाद, हाँ, मुझे तो जो लग रहा है कि ये 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 सालों की तैयारी है पीछे। और सीमा हैदर
सीमा हैदर के लुक पर भी आप देखिए तो पर्सनालिटी देखिए तो आपको समझ में आएगी कि सीमा हैदर की जो पर्सनालिटी है, 2 बच्चे की माँ है और 2 पहली पत्नी के बच्चे हैं, तो ऐसी जो पर्सनालिटी है वो एक्सरसाइज के बिना नहीं होती है। लेकिन भारत सरकार बात करती है जनसंख्या नियंत्रण कानून, हाँ, इसमें 2 बच्चों का प्रावधान रखा हाँ। है। वहीं पाकिस्तान थी पहले से 4 बच्चे आ गए, तो इसमें मतलब सिर्फ इन लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान का नाक कट गया, हाँ। पाकिस्तान अब्दुल से की बेइज्जती हो गई। हाँ, अब्दुल की बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान से एक महिला चली आई भारत में। अगर यही कोई सचिन के जगह सलमान होता तब क्या होता? तब तो पूरा परिवार को उठाकर जेल में डाल दिया जाता, कोई सुनवाई ही नहीं होती, बुलडोजर चल जाता, तब देश की आंतरिक सुरक्षा दिखती, तब सीमा हैदर में इन्हें जासूस दिखती। लेकिन बात यहाँ पर सचिन की है, इसलिए ये सब अंधे हो गए हैं और अंधे होकर जो खतरा मंडरा रहा है वो नहीं देख रहे हैं। लगातार धमकी आ रही है पाकिस्तान से कि बिल्कुल 11-26 का भी धमकी दे रहे कि दोहराई जाएगी अगर सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो। मुझे तो इसमें मैं सच बताऊं तो ये सब पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, हाँ आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उसका हाथ लग रहा है। ये पूरा बनाकर एक पूरा प्लॉट किया गया है भारत में एक बारे में। पाकिस्तानी मीडिया में जो चल रहा है कि 5वीं पास महिला भारत की सुरक्षा को पूरा तोड़ के घुस गई अंदर, अगर कोई आतंकवादी होता पढ़ा लिखा इंसान होगा तो क्या हाल होगा? वही तो मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि सोचिए कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। तो उस लेडी के करेज को सिर्फ देखिए, और जिस तरह मीडिया बाइट्स दे रही है, एक घरेलू महिला अगर खड़ी कर दीजिए ना तो एक लफ्ज बोलने में सोचती है, डरती है, बोल नहीं पाएंगी। से कंपैरिजन किया जा रहा है मीडिया का जो फेस कर रही है कैमरा, नहीं मतलब, और सुबह से शाम तक वो खुद ही बोल रही है, सही से टाइम से खा नहीं पा रहे हैं, एकदम आराम से बजाते, और सचिन उसके बगल में बैठ के सिर्फ एक मतलब लेकिन लोग सवाल खड़े नहीं मतलब बैठ के चुपचाप बैठ के उसे सिर्फ पपेट के जैसा रखा गया है। हाँ मतलब एक रबर स्टैंप के जैसा सीमा के बगल में, और मेन काम जो है सीमा हैदर कर रही है, एक महिला होके कर रही है, वो भी पाकिस्तान की महिला। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है, और वो भी मुस्लिम कंट्री की महिला। जैसे ये बोला जाता है कि दबा के कुचल के रखा जाता है। सब में बड़े मुल्क सबसे बड़े दुश्मन मुल्क। एक सवाल ये है यहाँ पे कि भारत में एक बाबा है बागेश्वर बाबा, उन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान को भारत में मिला के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हम तो इस्तकबाल करते हैं, मोस्ट वेलकम है, बनाए, हम तो साथ हैं, हम तो खुद चाहते हैं। सवाल पूरा कर दीजिए। हाँ। तो उसी की भक्त खुद को ये बताने लगी हैं, कह रही हैं कि मैं उनकी कथा में जाना चाहती हूँ, तो कहीं उन पर ही तो पाकिस्तान को अटैक नहीं करवाने वाला है इनके जरिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर पर हमला हो सकता है इनके जरिए। कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरनाक बात है ये। और हमारे जो ब्रीच हो रहा है यहाँ पर, जो आंतरिक सुरक्षा है उसके साथ कुछ भी कर सकती हैं, बहुत खतरनाक बात है। ह्यूमन बम होते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को भी यूज किया जाता है। छोटे बच्चों को भी यूज हो सकता। सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि महिला कोई भी अपने सेफ्टी को खतरे में डाल सकती है, लेकिन अपने बच्चों के, जबकि उसे पता था कि भारत आना है और भारत की इंटेलिजेंस जो है, रॉ है, और पूरी सिस्टम जो है उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। कोई महिला खुद जेल जा सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लाइफ के साथ नहीं खेल सकती है। एक बात कही कि बच्चों का भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। तो बाबा बागेश्वर की सभा में जाना चाहती है, तो इससे बाबा बागेश्वर को डरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की है। बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। देखिए, मैं यही बोल रही हूँ कि पूरे इन लोगों के आंखों में धर्म का चश्मा लगाकर देख रहे हैं। मैं बोलूंगी, धर्म का चश्मा उतारिए, धर्म के चश्मा को उतार के हटाइए और असलियत देखिए। एक नॉर्मल बात सोचिए कि एक महिला, आम से भी नीचे, नॉर्मल से भी ज्यादा बिलो, मतलब पॉवर्टी लेवल की महिला, 5वीं पास महिला, वो भी पाकिस्तानी ऊपर से। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो भी तबका है वो वहाँ पर महिलाओं को कैसे रखा जाता है, वहाँ की महिलाएं कैसी होती हैं, वो ये तो लग रहा है पूरा वेल ट्रेंड है। कुछ सलाह देंगे आप बाबा बागेश्वर को इससे मुताल्लिक? मैं बाबा बागेश्वर तो बाद में है, मैं सबसे पहले भारत सरकार को, अपनी इंटेलिजेंस को ये सलाह दूंगी कि आप लोग भी जो धर्म का चश्मा पहनकर और बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सही से निरीक्षण कीजिए, पता कीजिए कि इसके पीछे
क्या बात है, उनसे पूरी पूछताछ होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो उनका भोला भाला चेहरा है, इतनी भोली हैं वो। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर धर्म का चश्मा हटा कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ईश्वर का एक बयान आया महिलाओं को लेकर और खासकर सिंदूर को लेकर, लोग इस पे बवाल कर रहे हैं। नहीं, वो सिंदूर को लेके नहीं था, उनका कहने का मतलब था कि जिस मांग में सिंदूर है और बिंदी है वो प्लॉट मतलब बुक किया हुआ है, और जिसके मांग में सिंदूर जिस लड़की के या महिला के नहीं है वो प्लॉट खाली है। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह के बाबा लोगों का इस तरह का लैंग्वेज होता है। ये तो लुच्चे गली के जो छटे हुए लुच्चे लफंगे हैं वो भी इस तरह का टपोरी टाइप के लोग भी इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मुझे दुख है ऐसे लोगों को जो बाबा के फॉलोअर्स हैं और जो बैठ के तालियां बजा रहे थे, ये लोग आस्था रखते हैं। हाँ, आस्था रखते हैं। और जो महिलाएं गई थी वो ताली बजा रही थी। बहुत अफसोस की बात है कि एक तरह का आप पूरे देश की महिलाओं पर इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा लोग तो, संत लोग तो बहुत महान होते हैं, उनमें एक अलग से एक ज्ञान होता है। उन लोगों के बातों से और शब्दों से फूल झड़ते हैं, वो किसी का अपमान नहीं करते हैं। क्या लगता है आपको, सीधा सीधी मुस्लिम औरतों पर बाबा ने हमला किया है? कौन सी, ये प्लॉट वाले से? बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है, वो पूरे महिला समाज पर टिप्पणी है। पूरे महिला समाज का इंसल्ट किया है बाबा ने, इस बदतमीज बाबा ने और टपोरी बाबा ने। इनके तो शब्दों से लगता नहीं है कि ये बाबा भी है। टपोरी लोग भी थोड़ा सा संयम रखकर महिलाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर मर्द के घर जो है वो जन्म महिला से लिया है। सभी के घर में माताएं हैं, बहनें हैं, भाभी हैं, बेटियां होती हैं। पर ये बाबा तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखा कि अगर इसके पिता का डेथ हो गया हो या हो जाएगा तो इनकी माँ का भी मांग खाली रहेगा। तो क्या खाली प्लॉट से क्या मुराद, क्या मतलब ये सब पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। महिलाओं की बेइज्जती है इस तरह का शब्द इस्तेमाल करके। और ये बाबा को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, और देश की जनता को ऐसे बदतमीज़ और गुंडे मवाली टाइप के लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये बाबा का भी असलियत खुलेगा, जैसे सब बाबाओं का खुलता है, जो ज़्यादा लोगों को इस तरह का जुमले छोड़ते रहते हैं। ये बाबा की भी असलियत सामने आएगी, क्योंकि शरीफ आदमी इस तरह के शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकता।